पालन करूं, मैं इसकी परवरिश करूं, ताकि अपने भविष्य में कभी एहसास न कर सके कि मैं इसकी सगी मां नहीं बल्कि सौतेली मां हूं। और आपने मुझसे भी कहा कि अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो मैं आपसे मांगू। अरे नहीं महाराज, मैं आपकी दूसरी रानी जरूर हूं, मैं आपकी दूसरी रानी जरूर हूं, लेकिन मैं कोई भिखारन नहीं महाराज, मैं कोई भिखारन। और आपकी शकल को देखकर, आपकी सूरत को देखकर मैंने आपसे विवाह नहीं किया महाराज, बल्कि मैंने तो ये सोचा था कि आपसे विवाह करके बन जाऊंगी इस रतनगढ़ राज्य की महारानी, हरेस करोगे। लेकिन आपने क्या किया? लेकिन आपने मुझे भिखारन बना दिया। कहने के लिए तो मैं महारानी हूं और मेरी औकात एक नौकर बराबर भी नहीं है। नहीं महाराज, मैंने तो ये सोचा था कि आपके न रहने के बाद इस रतनगढ़ राज पर हुकूमत मेरी होगी और दबदबा मेरा होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चलता है कि आपकी पहली रानी का एक बेटा भी है और जिसका अधिकार इस रतनगढ़ राज पर मुझसे कहीं गुना ज्यादा है। इस हरामजादे की इस हिसाब के सपोले इस हरामजादे की सूरत को मैं जब भी देखती हूँ तो मेरे दिल में यही आता है, मैं इसका गला दबा मेरे दिल में यही आता है, इस हरामजादे का गला दबाकर इसका राज। लेकिन नहीं महाराज, मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि शायद आपको ये नहीं मालूम, शायद आप ये नहीं जानते महाराज कि मैं आपकी महारानी जरूर हूं, मैं आपकी महारानी जरूर हूं, लेकिन मैं प्यार किसी और से करती हूं, जो बिहारों का सरदार, अरे बिहारों का सरदार और जंगलों का शेर, जिसका नाम डाकू तेजा महाराज। डाकू तेजा सिंह मेरे बचपन का प्रेमी है, अरे बचपन का प्रेमी। और सिर्फ और सिर्फ उसी के कहने पर मैंने आपसे विवाह किया है। वो इसलिए महाराज कि एक दिन इस दुनिया संसार से आपका नामो निशान मिटाकर, एक दिन इस दुनिया संसार से आपका नामो निशान मिटाकर मैं बनाऊंगी अपने तेजा को इस रतनगढ़ का महाराज। और इसके बाद हम दोनों प्राणी करेंगे ऐसे। लेकिन ये हरामजादा हमारे रास्ते का रोड़ा बन गया, इसलिए आज ही ले जाऊंगी इसे तेजा के पास और वहीं पर इसकी चढ़वा दूंगी बलि। और इसके बाद बचेंगे महाराज। और एक दिन अगर इस दुनिया संसार से महाराज का नाम और निशान न मिटा दिया तो मेरा भी नाम महाराज। काहे की कलावती नाम है हम। अरे रतनगढ़ राज्य के वासियों, कान को खोल करके सुन लो मेरी बात। कलावती नाम है हमारा और कलावती का दबदबा और दबदबा है और दबदबा। चल हरामजादे, आज ही तेरे जीवन का होगा आखिरी।
अरे महारानी जी, इस बच्चे को लेकर के कहां जा रही है? कि कुंवर को कहा या जी लेके सिधाया, कि कुंवर को कहा या जी लेके सिधाया, और महारानी जी बात समझ में कि कुंवर को अगर कुछ हुआ राजमाता, कुंवर को अगर कुछ हुआ राजमाता, और नाहक मैं सोली जाऊं, हे महारानी जी, मैंने सब कुछ देख लिया है, आप करने क्या जा रही है? इसका मतलब कि मैंने अभी जो भी प्लान किया, जो भी प्लान बनाया, वो सब कुछ आपको मालूम हो गया? हाँ, मुझे सब कुछ मालूम हो गया, मैंने देख लिया और सुन लिया है। मंत्री जी, अगर ऐसी बात है ना, तो अगर मंत्री जी मानो कहना, अगर मंत्री जी मानो कहना हमारा, अगर मंत्री जी मानो कहना हमारा, चुका लेना उस दिन का बदला। तुम्हें एक दिन अपना दूल्हा बनाऊं। सुन रहे हो मंत्री जी, कि तुम्हें एक दिन अपना मैं दूल्हा बनाऊं, तुम्हें एक दिन अपना दूल्हा बनाऊं, अगर मंत्री जी साथ दे तो। मुझे याद उस दिल का मंजर है सारा, उस दिन भरे दरबार के अंदर मेरी बेइज्जती हो गई, कि मुझे याद उस दिन का मंजर है सारा, कि मुझे याद उस दिन का मंजर है सारा, और मुझे शाह ने मुझको उस दिन धोखा, कि अगर साथ इस दम तुम्हारा मैं पाऊं, कि अगर साथ इस दम तुम्हारा मैं पाऊं, और शाही बनूंगा मैं। मंत्री जी, अगर आप मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं, तो सुनिए कि हमें करना क्या है। मंत्री जी, अरे मैं राजन के बेटे को जग से, मैं राजन के बेटे को जग से मिटाऊं, मैं राजन के मुस्तेना पति पे, के बहुत भरोसा है करते, के बहुत भरोसा है करते, और महाराज जी से सच्चा मैं। मंत्री जी, अगर आप कदम कदम पे मेरा साथ देंगे, तब इस हरामजादे का नामो निशान इस दुनिया से मिटाकर इसके खून व कत्ल का इल्जाम उस सेनापति सत्यजीत पर लगवा दे, जिससे मेरा अरमान व मेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा, और भला रास्ता
अरे राज दरबार, उस सेनापति सत्यजीत की वजह से ही जो आपका अपमान हुआ था, आपका बदला भी पूरा हो जाए। वाह महारानी जी वाह, आपने तो जलती हुई आग में पेट्रोल डाल दिया। वाकई में सत्यजीत सिंह हमारा दुश्मन है और उस सत्यजीत सिंह को अपने रास्ते से मैं हटाऊंगा और कदम कदम पे तुम्हारा साथ मैं देता रहूंगा। और जिस समय याद करोगी ये भयभीत सिंह तुम्हारे सामने होगा। लेकिन अभी अभी आपने कहा कि मैं तुमको अपना दूल्हा बना दूंगा। बिल्कुल सही सुने हैं मंत्री जी आप, क्योंकि अगर मुझे मेरी मंजिल मिल गई, अगर मुझे मेरी मंजिल मिल गई तो एक दिन इस रतनगढ़ राज का आपको महाराज और अपना दूल्हा बना लूंगा। महारानी जी, ये भयभीत सिंह औरतों का बहुत बड़ा शौकीन है। 15 साल हो गए रड़ुआ घूमते हुए, आज तक औरत का मुंह नहीं देखा। तुम पहली औरत हो जो चिकनी भूखनी स्मार्ट हो, इसीलिए हमारा दिल तुम पे फिदा हो गया है। कदम कदम पे तुम्हारा साथ मैं देता रहूंगा और जिस समय याद करोगी भविष्य को तुम्हारी सामने होगी। मंत्री जी, देर करने की कोई जरूरत नहीं है। मिलाइए इसी वक्त दोस्ती का हाथ और मचा दो इस रतनगढ़ राज में कोहरा। जाने का दिल नहीं करता मेरा, लेकिन चल रहा हूं। जाते जाते मेरा एक वसूल है कि मेरा कोई सगा नहीं, मेरा कोई सगा नहीं, और जिसको मैंने बिहारी लाल, तूने सुना कि मंत्री जी ने क्या कहा? हाँ, मेरा कोई सगा नहीं। आओ का अरे मेरा कोई सगा नहीं, और जिसको मैंने ठगा नहीं। बिहारी लाल जी, मंत्री भयभीत सिंह को शायद ये नहीं मालूम। हाँ मंत्री भयभीत सिंह को शायद ये नहीं मालूम, जी, कलावती नाम है। हाँ, कलावती नाम है हमारा। आओ का कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा। इसकी बातों से ऐसा लगता कुछ ज्यादा ही लड़ापा खेया। आओ का हो गया था। बिहारी लाल, हाँ, सोचने वाली बात है हाँ, कि जिसकी औकात मेरे पैरों की जूती बराबर भी नहीं, फिर तो सपना मेरा दूल्हा बनने का देख रहा हाँ, है। आओ का अरे जब मैं महाराज की नहीं, हाँ, जब मैं महाराज की नहीं जी, तो दढ़ियलवा की का होगी रे? सवाल ही नहीं, सवाल ही नहीं। बिहारी लाल, मौके का इंतजार कर। जी, मौका मिलते ही, हाँ, मौका मिलते ही हरामजादे को अगर नंगा न किया और नंगा करके इस राज से निकाला तो मेरा भी लखनऊ। बिहारी लाल, हाँ, ले आई हरामजादे को। हाँ, अरे ले आई इसे। बिहारी लाल, मैं जा रहा हूं ठीक, और जाते जाते हाँ, आज मैं तुझसे एक राज बयां करके जा रहा हूं। कैसा राज? वो राज ये है बिहारी लाल कि मैं इस रतनगढ़ की महारानी जरूर हूं। ठीक, मैं इस रतनगढ़ की महारानी जरूर बिहारी। हाँ,
लेकिन मैं प्यार डाकू तेजा से करती हूँ। और इस रतनगढ़ में आने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद। कैसा मकसद? इस रतनगढ़ में आने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद जी कि महाराज का नामो निशान इस दुनिया से मिटाकर मैं बनाऊंगी अपने तेजा को इस रतनगढ़ का महाराज। और उसके बाद हम दोनों प्राणी करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से ये हरामजादा ये सांप का सपोला हमारे रास्ते का रोड़ा बन गया। इसलिए आज ही ले जाऊंगी से तेजा के पास, आज ही लेकर जाऊंगी से तेजा के पास और इसकी चढ़वा दूंगी। और उसके बाद बचेंगे महाराज। और महाराज का क्या करना है समय आने पर मैं तुझे बताऊंगी। अरे सब तू चल मेरे। बिहारी लाल मैंने तुझसे अपना राज बयां किया। ठीक करी। और ये राज या तो मैं जानती हूँ और या तो तू जानता। ठीक। मेरे जाने के बाद अगर मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई की या कि महाराज से मेरी चुगली की पीछे न करब तो ऐसी मार मारूंगी और ऐसी जगह पे मारूंगी है मिस्टर। अभी नहीं सुबह आने के पास। का यार ये महारानी आए कि कुकुरी आए? खैर असालम मंत्री भयभीत सिंह, मंत्री भयभीत सिंह न कहो, इनका कहो मंत्री भैंस सिंह। और ये महारानी कलावती पूरी बात मैं जान गया हूँ, पूरा राज इनका मैं जान गया हूँ, बताऊंगा महाराज से। और महारानी कलावती तुमको महारानी कुकुरवती न बनवाए दिन तो बिहारी लाल नाम नहीं। आ रहा हूँ राज दरबार, बताऊंगा महाराज से और होगी तुम्हारी फांसी। आ रहा हूँ राज दरबार, अब होगी तुम्हारी फांसी महारानी कुकुरवती। आगे नहीं लगाओ, हमका पीछे लगाओ। क्यों रे हरामखोर, मेरा नाम क्या है? महारानी कलावती। क्या नाम है? कलावती। इसके पहले भी इसने यही बोला था। और का हम कहीं कौन आ गया? चुप, क्या बोला था? हम कहीं कौन आ सर कहीं चुप करके खड़ा रहा। इसने क्या बोला था? पेलबो कर सुन ली हो। मतलब इसने मुझे मारा पिलाई कुकुरवती। खड़ा हो। खड़ा हो, थोड़ा हराम। ले जाओ, हम ले जाए। ये वही खड़ा हुआ खाती ना खड़ा। कान को खोल के मेरी बात सुन ले। अरे मेरी महारानी क्या बात है, हिजड़ों की तरह सुन ले मेरी बात। यार
आज तक तूने महारानी बहुत देखा होगा। महारानी तो बहुत देखा। आज तक हाँ तूने महारानी बहुत देखा होगा, बहुत देखा। लेकिन ये महारानी कलावती थोड़ा दूसरे टाइप की है। महारानी बहुत देखा, बोला इनके जैसे कुकुर नहीं देखा। एक तो पहले से मेरा दिमाग खराब है, इसने मुझे कुतिया बोला है ना। सुबह तक अगर इसकी जिंदगी ने झंडा कर दिया तो मेरा नाम महारानी कलावती। बस देखते जाओ कि इसके साथ में करती क्या क्या हूँ। हाँ ठीक है, अब तुम जितना कही हो उतने हम करब। वेरी गुड, जब कही हो तब करब, बहुत अच्छा, न कही हो न करब। गुड बॉय। जहाँ कही हो तहाँ फिर जुड़ जा। ऑलरेडी मेरा दिमाग खराब है, पहले से ही मेरा दिमाग खराब है। और अगर और मुझे तंग करोगे ना न करब तो नीचे से ऊपर तक ज्यादा हम कहीं नहीं पाई थी। नहीं जो कही हो। बिहारी लाल आज भरे राज दरबार में हाँ घनघोर बेइज्जती हो गई मेरी। बेइज्जती हो गई। बहुत बड़ा अपमान हो गया है मेरा, क्योंकि बिहारी लाल हाँ तूने सुना होगा जी, तूने सुना होगा कि महाराज ने कहा कि उन्होंने खजांची को इस राज्य से निकाल दिया और खजाने की चाबी जी। उन्होंने कहा कि खजाने की चाबी मेरे पास। और अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो मैं महाराज से मांग मैं महाराज से मांग लूं। भला महाराज से तुम मांगी हो। हाँ, अरे महारानी हूँ, कोई भिखारी नहीं हूँ। इस रतनगढ़ की मैं महारानी। हाँ मेरी भी कुछ ख्वाहिशें, बिल्कुल, मेरे भी कुछ अरमान हैं। तो क्या मैं हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए महाराज के सामने हाथ फैलाऊंगी? बिहारी लाल मेरी तो ये नहीं समझ में आता है कि मैं इस रतनगढ़ की महारानी या मैं कोई भिखारन हूं। बिहारी लाल आज तक मैंने महाराज को कभी ये नहीं एहसास होने दिया जी कि मैं उनकी दूसरी औरत हूँ। हाँ सर। और उस सांप के सपोले को, उस दुधमहे को भी मैंने आज तक ये नहीं एहसास होने दिया कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। लेकिन महाराज ने आज भरे राज दरबार में मेरी बेइज्जती कर दी, क्योंकि बिहारी लाल महाराज को मेरे ऊपर विश्वास नहीं। महाराज को मुझ पर भरोसा नहीं है, क्योंकि मैं उनकी दूसरी औरत जो ठहरी। क्योंकि बिहारी लाल अगर महाराज को मुझ पर भरोसा होता, अगर महाराज को मुझ पर विश्वास होता तो उस खजाने की चाबी को महाराज मुझे भी दे सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं, क्योंकि महाराज को मेरे ऊपर भरोसा नहीं। लेकिन बिहारी लाल मैं भी आज ये कसम खाती हूँ, आज ये महारानी कलावती भी कसम खाती है कि जब तक महाराज का बंटाधार नहीं कर दूंगी, जब तक महाराज का सर्वनाश नहीं कर दूंगी, तब तक ये महारानी कलावती। क्योंकि बिहारी लाल आज तक मेरे हर एक कदम महाराज की अच्छाई और भलाई के लिए उठते थे। आज तक मेरे
हर एक कदम महाराज की अच्छाई और भलाई की लौटते थे, लेकिन आज के बाद मेरा हर कदम महाराज की बर्बादी और तबाही के लिए उठेगा, क्योंकि आज तक तूने सिर्फ कलावती का प्यार देखा है, आज तक सिर्फ तूने मेरा प्यार देखा है, लेकिन आज के बाद तुम सब देखोगे मेरी नफरत, क्योंकि बिहारी लाल क्योंकि आज तक इस रतनगर राज में जो हुआ सो, आज तक इस रतनगर राज में जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद इस रतनगर राज में होगा कलयुग का वास। आज के बाद इस रतनगढ़ में होगा कलयुग का वास, क्योंकि ये महारानी करेगी सत्य का सत्या। हम इनका पचहियों को डरातो नहीं ना, काय जेता है माँ है। एक बात जान लियो, इनका नहीं डराई थी, इनके वही दबदबा का डराई थी। मतलब साला इतना खतरनाक एक दबदबा है, लेकिन एक दबदबा हमका मिलत नहीं साला है कहाँ। अब काजनी एक देही में नीचे है, इस साला ऊपर है। ओके, इनका दबदबा हमका मिला नहीं कि इनके दबदबा में हम छेद की नहीं। अगर सुबेरे तय मैं इनके दबदबा में सुई न चौंक दिन तो बिहारी लाल नाम नहीं, खाली देखा जाओ। यहाँ का हम पचाही के डरातो नहीं लम्बोली के तई। यही तरह का मेहररुआ यही तरह का मेहररुआ ही कहा थी इनका अपने घर ले जाओ, पूरा घर वहाँ सुधार दिए हैं। मेहरारू तीन तरह के होते, एक होते लक्ष्मी, एक होते कुलच्छनी, एक होते महामलिछनी। तो लक्ष्मी जौन हो तो ठीक है ठाक, कुलच्छनी पूरा घर नाश कर डाऊँ, और जौने का महामलिछनी कहा थी वही कहूँ नहीं। बहुत जनी चूल्हा में रोटी बेलना से बेल रही, अने कहें छी मौका पावे नकियो बेल जाऊँ। और अब तो पुड़िया चलिए, बहुत जनी पुड़िया खाए और खाने बने नहीं, थूके के मन भाका तो अंते न नहीं है, वही चूल्हे में पच्चा दे थूक मारी। इनका कहा थी महामलिछनी ही। यही तरह के मेहररुअन के लगे दू मोबाइल, और वह कौन टच वाला। और आज का मनसदुअन के लगे एक मोबाइल नहीं, वह मनसदुआ मोबाइल धरे जेबी में कहो गिर जाए। इनका ही मोबाइल कबो गिरी ना, कहो काहे निकाली गरम गरम मोबाइल धरिन गच्चा दे, वही चौतरा में अटक का। ऐसी जेब बनी है कि इनका मोबाइल हराए का नहीं ना। और मनसेदू कहीं जाओ तुम लुधियाना जाओ, भट्ठा में कोयला झोंक हो जाए, और पुनः यहाँ इस तरह का मेहररुआ दबदबा दिखाए रहे। रोज बाजार घूम रही और मोबाइल ले, कहीं हल्लो कहीं चौराहे पे मिल लो। अब बताओ, और मनसेदू घूमा जिंदगी झंड है, वो कोयले झोंक रहे। और अपने सखी से कहा कहाँ है कि कतौ हुई है सड़क पर लखते हुई है, कतौ हुई है सड़क पर लखते हुई है, कतौ हुई है सड़क पर लखते हुई है। और हुआ लुधियाने कमाए हैं, हे गले डाल के रुमलिया हंसते हुई है, कतौ हुई है सड़क पर लखते हुई है।
मैं सेनापति